बहुत समय पहले दो देशों के राजा और राष्ट्रपति रहते थे। अरावोर का राज्य, जहां राजा एल्ड्रिक शासन करते थे, और टेरवेसिया गणराज्य, जहां राष्ट्रपति वीरन होल्ट जनता द्वारा चुने जाते थे। दोनों देशों की शासन व्यवस्था अलग थी। एक में पुराने समय की राजशाही, ताज और महल, दूसरी में चुनाव, सभाएं और सरल सरकारी भवन। फिर भी दोनों नेताओं का उद्देश्य एक ही था, अपने लोगों की भलाई। एक गर्मी के मौसम में बहुत भीषण सूखा पड़ा। नदियां सूखने लगीं, खेतों में फसलें मुरझा गईं और दोनों देशों के लोग अकाल की चिंता करने लगे। राजा एल्ड्रिक के मंत्री सलाह देने लगे कि वे अपनी बची हुई खाने पीने की चीजें बचाकर रखें और सीमा बंद कर दें। वहीं राष्ट्रपति वीरन को भी कुछ सदस्य सुझाव देने लगे कि पानी के लिए संघर्ष की तैयारी करनी चाहिए। लेकिन दोनों ही नेता बहुत समझदार थे। उन्होंने लड़ाई नहीं, बल्कि मिलकर समाधान ढूंढने का निर्णय किया। राजा एल्ड्रिक अपने पुराने ढंग के शाही वस्त्र पहनकर भव्य रथ में बैठकर सीमा पर पहुंचे। उधर राष्ट्रपति वीरन सरल पारंपरिक पोशाक में पैदल चलकर मिलने आए। दोनों एक बहुत पुराने पेड़, प्राचीन ओक के पेड़ की छाया के नीचे मिले। राजा बोले, हमारी शासन व्यवस्था अलग है, पर हमारा उद्देश्य एक ही है, जनता की सेवा। राष्ट्रपति ने उत्तर दिया, और जनता तभी बचती है जब नेता मिलकर काम करते हैं। दोनों ने मिलकर योजना बनाई। टेरवेसिया अपने गहरे भूमिगत कुएं का पानी बांटेगा और अरावोर अपने भंडार में रखा अनाज देगा। दोनों देशों के मजदूर मिलकर नए नहरें बनाते गए। पानी सीमा पार बहने लगा और अरावोर का अनाज हजारों लोगों का पेट भरने लगा। कुछ महीनों बाद सूखा समाप्त हो गया, लेकिन दोनों देशों की मित्रता पीढ़ियों तक बनी रही। जिस पेड़ के नीचे दोनों नेता मिले थे, वह एकता का प्रतीक बन गया। इस कहानी का संदेश है, चाहे शासन पुराना हो या नया, नेतृत्व महान तभी होता है जब उसमें करुणा और सहयोग हो। बहुत समय पहले सुंदरपुर नाम का एक छोटा सा राज्य था, जिसका राजा वीर बहादुर बड़ा ही दयालु और हंसमुख था। लेकिन उसके साथ एक समस्या थी। राजा बहुत जल्दी बातों में आ जाता था। उसके राज्य में एक मंत्री था, जिसका नाम था बुद्धिराम। वह बहुत समझदार, चतुर और थोड़ा सा शरारती भी था। एक दिन राजा ने फैसला किया कि वह जानना चाहता है कि उसके राज्य में कौन कौन ईमानदार है। उसने मंत्री से कहा, बुद्धिराम, कल मैं एक अजीब सा आदेश जारी करूंगा और देखूंगा कि लोग कैसे प्रतिक्रिया देते हैं। अगले दिन राजा ने घोषणा करवाई, जो भी व्यक्ति सबसे अनोखी चीज लेकर दरबार आएगा, उसे 100 सोने के सिक्के दिए जाएंगे। घोषणा सुनते ही पूरे राज्य में हलचल मच गई। कोई मुर्गी लेकर दौड़ रहा था, कोई टूटे घड़े, कोई पुराना जूता। सबसे अनोखी चीज खोजने के चक्कर में पूरा राज्य पागल हो गया। लेकिन मंत्री बुद्धिराम आराम से बैठा रहा। राजा ने पूछा, तुम कुछ नहीं ला रहे? बुद्धिराम बोला, महाराज, मैं कल लाऊंगा। अभी तो मैं सोच रहा हूं कि सबसे अनोखी चीज क्या हो सकती है। अगले दिन दरबार में सब इकट्ठे हुए। लोग तरह तरह की चीजें लेकर आए, टूटा सिंहासन, उल्टी तलवार, यहां तक कि एक आदमी तो अपनी बकरी को लाल रंग में रंग कर ले आया। राजा सब देखकर हौंस रहा था, पर अभी भी तय नहीं कर पा रहा था कि इन सब में सबसे अनोखी चीज कौन सी है। तभी मंत्री बुद्धिराम खाली हाथ दरबार में आ गया। राजा चौंका, अरे, तुम हाथ में कुछ नहीं लाए? बुद्धिराम मुस्कुराया और बोला, महाराज, मैं वही चीज लेकर आया हूं जो पूरे राज्य में किसी के पास नहीं। आपका आदेश न मानने की हिम्मत। सारा दरबार हौंस पड़ा। राजा भी मुस्कुराया और बोला, बुद्धिराम, तुमने फिर साबित कर दिया कि दिमाग सबसे अनोखी चीज है। राजा ने मंत्री को 100 सोने के सिक्के दे दिए और राज्य में यह बात फैल गई कि कभी कभी खाली हाथ भी सबसे भारी साबित हो सकता है। यह कहानी एक राजकुमार और एक खूबसूरत नर्तकी की मुलाकात और उनके बीच बने भरोसे व सम्मान पर आधारित है। यहां इसका सरल और स्पष्ट हिंदी में विवरण है। कहानी प्राचीन समीरा राज्य में घटती है, जहां राजकुमार आरव अपनी बहादुरी और दयालु स्वभाव के लिए प्रसिद्ध है।
एक दिन महल में एक भव्य उत्सव रखा जाता है जिसमें विभिन्न कलाकार अपनी कला दिखाने आते हैं। इसी समारोह में ज़रीन एक बेहद कुशल और खूबसूरत बेली डांसर नृत्य प्रस्तुत करती है। उसके नृत्य की कोमलता और सौंदर्य सबका दिल जीत लेते हैं, मगर राजकुमार आरव को उसकी सबसे बड़ी खूबी उसका विनम्र और दयालु स्वभाव लगता है। नृत्य के बाद जब आरव उससे बात करता है तो ज़रीन कहती है कि उसकी कला का मुख्य उद्देश्य लोगों को खुशी देना है और यही उसके लिए सबसे बड़ा सम्मान है। यह सुनकर आरव उससे और भी प्रभावित हो जाता है। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे को जानने लगते हैं। आरव को पता चलता है कि ज़रीन का सपना एक ऐसी नृत्य विद्यालय खोलने का है जहां गरीब घर की बच्चियां भी नृत्य सीख सकें। वह चाहती है कि कला केवल अमीरों तक सीमित न रहे बल्कि सब तक पहुंचे। आरव उसका सपना पूरा करने का वादा करता है। समय के साथ दोनों की दोस्ती और विश्वास गहराता जाता है। राजकुमार पूरे राज्य के सामने घोषणा करता है कि वह ज़रीन की कला और उसके सपने का पूरा समर्थन करेगा। इसके बाद राज्य में एक सुंदर नृत्य विद्यालय खोला जाता है जहां हर वर्ग की बच्चियां नृत्य सीख सकती हैं। इस तरह आरव और ज़रीन की कहानी एक मिसाल बन जाती है कि सम्मान, दयालुता और कला दो लोगों को खूबसूरती से जोड़ सकती है। प्राचीन राज्य अरवांटा में प्रिंस एरियन नाम का एक राजकुमार रहता था, जिसे पूरे संसार में सबसे शक्तिशाली और बहादुर राजकुमार माना जाता था। उसका दिल नेक था और वह हमेशा जरूरतमंदों की मदद करता था। एक दिन उसे पता चला कि पड़ोसी राज्य की बेहद खूबसूरत प्रिंसेस एलेरा को एक दुष्ट जादूगर ने कैद कर लिया है। उसे एक ऊंचे पत्थर के जेल में बंद कर दिया गया था जो घने काले जंगल के बीचों बीच था। उस जेल की सुरक्षा के लिए एक भयानक अग्नि उगलने वाला ड्रैगन तैनात था, जिसे देखकर बड़े बड़े योद्धा भी डर जाते थे। प्रिंस एरियन बिना एक पल गंवाए यात्रा पर निकल पड़े। उन्होंने उफनती नदियां पार की, ऊंचे पहाड़ चढ़े और अंधेरे जंगलों से गुजरे। जब वह जेल तक पहुंचे तभी जमीन हिलने लगी और भयंकर ड्रैगन बाहर निकला। उसकी आंखें अंगारों की तरह लाल थीं और उसके पंख आकाश को ढक रहे थे। ड्रैगन ने दहाड़ मारी और आग की लपटें छोड़ी, पर एरियन पीछे नहीं हटे। अपनी चमकती तलवार और ढाल के साथ उन्होंने जोरदार युद्ध किया। आग से जमीन जल रही थी, पर एरियन तेजी से वार करते रहे। लंबे संघर्ष के बाद उन्होंने एक शक्तिशाली प्रहार किया, जिससे ड्रैगन जमीन पर गिर पड़ा और अंत में हार गया। अब कहानी शुरू होती है एक राजकुमार और राजकुमारी के बारे में। राजकुमार एरियन थका हुआ, लेकिन विजयी एरियन ने जेल का मजबूत दरवाजा तोड़ा और अंदर पहुंचे। राजकुमारी एलेरा उन्हें देखकर खुशियों से भर गईं। अब आप सुरक्षित हैं, एरियन ने मुस्कुराकर कहा। एलेरा ने कृतज्ञता से उत्तर दिया, आपने मेरी जिंदगी बचाई है वीर राजकुमार। मैं आपका उपकार कभी नहीं भूलूंगी। दोनों अपने अपने राज्य लौटे, जहां उनकी वीरता और सुंदरता की कहानियां गाई गईं। समय के साथ उनकी मित्रता और भी गहरी हो गई और वे पूरे राज्य में एक बहादुर और सुंदर जोड़ी के रूप में प्रसिद्ध हो गए।